हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम यूजर इनपुट सीख चुके थे। इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑपरेटर क्या होता है एंड ऑपरेटर ब्रिंग्स वेरिएबल एंड डाटा इन एक्शन, ये सीखेंगे हम लोग। एंड उसके बाद सीखेंगे ऑपरेटर हेल्प टू कंपेयर टू वेरिएबल इनसाइड द वेरिएबल, अर्थात ऑपरेटर कंपेयर करेंगे टू वैल्यू इनसाइड द वेरिएबल के अंदर टू वैल्यू कंपेयर करेंगे। एंड ऑपरेटर टेक एक्शन और मैथमेटिक ऑपरेशन जैसे ऐड, मल्टीपल, डिवाइड ऑफ टू वैल्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटर 6 टाइप का ऑपरेटर होता है: अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर क्या क्या है? ऐड है, अर्थात जोड़ करना, एंड सब्ट्रैक्शन है मतलब माइनस करना, एंड मल्टीप्लिकेशन है मतलब मल्टीपल करना, एंड डिवाइड है मतलब डिवीजन करना, एंड मॉड्यूल है मतलब मॉड्यूलस वर्क करना। ईच तो 5 टाइप अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर एक्शन जब करेंगे आप लोग प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, द डिवाइड एंड मॉड्यूलस, ये पांचों ऑपरेशन करेंगे। मॉड्यूल क्लास कैसे बाहर करते हैं? जैसे 3 मॉड्यूल 2 इक्वल टू 1, ये कैसे आया? 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 में आज 1 में 2 आता है, एंड जो रिमाइंडर रहता है 1। मॉड्यूलस का मतलब जो है वो रिमाइंडर मतलब जो जब आप डिवाइड करेंगे जो रह जाएगा लास्ट में, वो जो उसको रिमाइंडर कहा जाता है। रिमाइंडर मॉड्यूलस का मतलब रिमाइंडर। अब मॉड्यूलस जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आप रिमाइंडर का गिव अस रिमाइंडर देगा हम लोगों को। जब अरिथमेटिक ऑपरेटर का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तब लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी करेंगे, मतलब लेफ्ट से राइट देखेंगे कौन सा ऑपरेटर दिया है। एंड जो प्रेसिडेंस मतलब जो प्रायोरिटी है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, तो मॉड्यूलस एंड डिविजन इज ग्रेटर देन प्लस एंड माइनस। मतलब जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे लेफ्ट टू राइट, तब वहाँ पे देखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस एंड डिवाइडेशन इज ग्रेटर प्रायोरिटी देन प्लस एंड माइनस। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर क्या क्या होता है? लेस देन होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू होता है। इज इक्वल टू जो चेक करने के लिए दोनों वैल्यू सेम है या नहीं, इस वहाँ पे हम यूज करेंगे। इज नॉट इक्वल टू होता है, वहाँ पे चेक करने के लिए वैल्यू इज इक्वल और नॉट, वहाँ पे चेक करने के लिए रिलेशन ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड मॉड्यूलस इक्वल टू। जो एसोसिएटिविटी है, एसोसिएटिविटी जो है असाइनमेंट ऑपरेटर का, वो अरिथमेटिक ऑपरेटर का उल्टा है। वहाँ पे लेफ्ट टू राइट हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। मतलब जब कैलकुलेशन करेंगे आप लोग राइट से कैलकुलेशन करेंगे, राइट से लेफ्ट तक जो कैलकुलेशन है वो करेंगे। यहाँ पे x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लिकेशन y है। आप यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर आप ऐसे भी लिख सकते हो, x मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू y, जैसे ए वाला ऑप्शन आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद हम सीखेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर 2 टाइप का होता है, पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स। पोस्ट फिक्स के अंदर 2 टाइप का है, प्लस माई वेरिएबल प्लस प्लस एंड माई वेरिएबल माइनस माइनस पोस्ट फिक्स। एंड प्रीफिक्स भी दो टाइप का होता है, प्लस पोस्ट फिक्स एंड माइनस पोस्ट फिक्स।
जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम सीखेंगे यहाँ पे पोस्ट फिक्स अर्थात फास्ट यूज वैल्यू देन इंक्रीमेंट। पोस्ट फिक्स का मतलब होता है फास्ट यूज वैल्यू, पहले वैल्यू यूज कर लेना है उसके बाद इंक्रीमेंट करना है। एंड प्रीफिक्स का मतलब फास्ट इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट करो देन यूज द वैल्यू, मतलब उसके बाद वैल्यू यूज करो। पोस्ट फिक्स का मतलब फिर से हम बोल रहे हैं फास्ट यूज वैल्यू, पहले वैल्यू यूज करो उसके बाद इंक्रीमेंट करो। एंड प्रीफिक्स का मतलब होता है फास्ट इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट करो देन यूज द वैल्यू, उसके बाद वैल्यू यूज करो। यहाँ पे पोस्ट फिक्स के भी दिखाई दे रहा है आपको, इंट ईयर 10 लिखा है, इंट न्यू ईयर इक्वल टू ईयर प्लस प्लस यहाँ पे दिया है, मतलब पोस्ट फिक्स पहले वैल्यू यूज करो उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट करो। जैसे यहाँ पे न्यू ईयर इक्वल टू ईयर कर देंगे हम, एंड ईयर इक्वल टू ईयर प्लस 1, मतलब न्यू ईयर इक्वल टू 10 होगा, पहले हम वैल्यू यूज करेंगे उसके बाद ईयर जो है उसका वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, 11 होगा। इस लाइन का मतलब यही था पोस्ट फिक्स। यहाँ पे वही लाइन वही कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रीफिक्स का मतलब क्या है? प्रीफिक्स का मतलब फास्ट इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट करो उसके बाद देन यूज वैल्यू एंड उसके बाद वैल्यू यूज करो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंट ईयर 10, इंट न्यू ईयर इक्वल टू प्लस प्लस ईयर। यहाँ पे प्रीफिक्स हिसाबे पहले इंक्रीमेंट दिया है, तो पहले इंक्रीमेंट करो ईयर इक्वल टू ईयर प्लस 1, उसके बाद उसका जो वैल्यू है वो यूज करो न्यू ईयर इक्वल टू ईयर। यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो हम बाद में किए थे पोस्ट फिक्स में। प्रीफिक्स में हम इंक्रीमेंट पहले करेंगे उसके बाद वैल्यू यूज करेंगे, और पोस्ट फिक्स में हम पहले वैल्यू यूज करेंगे उसके बाद उसके बाद वैल्यू इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे उल्टा है, पहले हम वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे उसके बाद वैल्यू यूज करेंगे, तो न्यू ईयर इक्वल टू 11 होगा एंड ईयर इक्वल टू 11 होगा। उसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी सेम है। पोस्ट फिक्स में फास्ट यूज वैल्यू, पहले वैल्यू यूज करो देन डिक्रीमेंट, उसके बाद डिक्रीमेंट करो। एंड प्रीफिक्स में फास्ट डिक्रीमेंट करो देन यूज द वैल्यू, उसके बाद वैल्यू यूज करो। यहाँ पे इंट ईयर 10 था, न्यू ईयर इक्वल टू माइनस माइनस। यहाँ पे जो फॉर्मूला है पहले वैल्यू को यूज करो, ईयर इक्वल टू न्यू ईयर इक्वल टू ईयर मतलब 10, एंड उसके बाद डिक्रीमेंट करो ईयर इक्वल टू ईयर माइनस 1 मतलब 9। अब ईयर 9 होगा किंतु न्यू ईयर जो पिन करेंगे तब 10 होगा। यहाँ पे प्रीफिक्स में डिक्रीमेंट जब करेंगे फास्ट डिक्रीमेंट द वैल्यू एंड देन यूज द वैल्यू, तो पहले ईयर को हम डिक्रीमेंट करेंगे ईयर इक्वल टू ईयर माइनस 1 एंड न्यू ईयर इक्वल टू माइनस माइनस ईयर, अर्थात न्यू ईयर इक्वल टू ईयर होगा, मतलब न्यू ईयर इक्वल टू 9 एंड जो ईयर इक्वल टू ईयर इज 9 होगा। पहले वैल्यू को यूज करो उसके बाद पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट करो उसके बाद यूज करो। यहाँ पे वही फार्मूला से काम कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर क्या क्या होता है। नॉट होता है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर नॉट होता है, एंड होता है, एंड और होता है। यहाँ पे बुलियन फेक इक्वल टू फॉल्स, बुलियन प्योर इक्वल टू नॉट फेक मतलब ट्रू, नॉट फेक। यहाँ पे फेक था, फेक इक्वल टू फॉल्स था, यहाँ पे नॉट फेक मतलब ट्रू होगा। ट्रू का नॉट ट्रू, ए ट्रू होगा तो नॉट ए क्या होगा? फॉल्स होगा। ए फॉल्स होगा तो नॉट ए क्या होगा? ट्रू होगा। उसके बाद एंड ऑपरेटर ट्रू करेंगे तो ए एंड बी क्या होगा? ट्रू होगा। ट्रू फॉल्स करेंगे तो ए एंड बी क्या होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स ट्रू करेंगे तो ए एंड बी क्या होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स करेंगे तो ए एंड बी क्या होगा? फॉल्स होगा। और में देखेंगे ए ट्रू एंड बी ट्रू, ए और बी करेंगे तो क्या होगा? ट्रू होगा। ए ट्रू बी फॉल्स, ए और बी करेंगे तो क्या होगा? ट्रू होगा। एंड फॉल्स ट्रू करेंगे तो ए और बी क्या होगा? ट्रू होगा। एंड फॉल्स करेंगे तो ए और बी क्या होगा? फॉल्स होगा।
मतलब एंड में हम आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन का सूत्र है ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू फॉल्स होता है, फॉल्स 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 होता है। मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहे हैं आप सपोज, एंड और में आप लोग तो ट्रू ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, एंड फॉल्स 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 होगा। ये है था लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद हम जो सीखेंगे टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर के बारे में हम लोग सीखेंगे। टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इफ एंड इल्स कंडीशन दिया है यहाँ पे। यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर कंडीशन ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 1 आउटपुट में देंगे, एंड कंडीशन फॉल्स होगा तो एक्सप्रेशन 2 आउटपुट में देंगे। यही है टर्नरी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। टर्नरी ऑपरेटर लिखने का तरीका ऐसे है, कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स, उसके बाद एक्सप्रेशन 1, उसके बाद कोलोन, उसके बाद एक्सप्रेशन 2, उसके बाद सेमीकोलन। टर्नरी ऑपरेटर लिखने का तरीका यही है। कंडीशन ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 1 होगा, एंड कंडीशन फॉल्स होगा तो एक्सप्रेशन 2 होगा। ये तो था नॉर्मल पीडीएफ से कॉन्सेप्ट। हम कोड में देखेंगे तो जैसे असाइनमेंट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको ये हम देंगे तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर का मतलब हम लेफ्ट टू राइट एक्सेसिबिलिटी में काम करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जाएंगे कैलकुलेशन करते हुए। यहाँ पे दिखाई दे रहे 3+1, यहाँ पे 3+1 जो यहाँ पे और भी था। असाइनमेंट ऑपरेटर में आ जाइए। यहाँ पे दिखाई दे रहे प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन तो मॉड्यूलस एंड डिवाइड जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है प्लस और माइनस से। मतलब हम जब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस एंड डिवाइड का जो प्रायोरिटी है वो हमको पहले करना होगा, एंड लेफ्ट टू राइट हम एक्सेसिबिलिटी से कैलकुलेशन करेंगे। जैसे 3+1 यहाँ पे पहले हम काम करेंगे 7×5 का। दिखाई दे रहा है आपको, पहले 7×5 का काम किए हैं 35। उसके बाद मॉड्यूलस का काम करेंगे, मॉड्यूलस का काम किए तो 2 आया, दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद 2 के 2 डिवाइड करेंगे तो 1 आया, दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन मतलब 3+1 4 करेंगे, दिखाई दे रहा है 4 किए हैं। उसके बाद -1 था, -1 यहाँ पे दे दिया, उसके बाद 3 आया। ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। ऐसे आपको इक्वेशन दे देंगे तो आपको असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर में ऐसे काम कर कैलकुलेशन करके आंसर निकालना पड़ेगा। यही था प्रोसीड्योर। उसके बाद हम रिलेशन ऑपरेटर में देखेंगे तो इंट एक्स वाई सपोज 2 लिए हम, इंट वाई इक्वल टू सपोज 3 लिए हम, इंट जेड इक्वल टू सपोज 3 लिए हम। बुलियन r1 इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन वाई, हम x को ग्रेटर देन y कर रहे हैं, मतलब x ज़्यादा है, ये तो फॉल्स आएगा, फॉल्स होगा दिखाई दे रहा है आपको। हम आउटपुट करके भी आपको दिखाई देंगे। उसके बाद बुलियन r2 y ग्रेटर और इक्वल टू x, वाई आर एक्स का मतलब ग्रेटर इक्वल टू एक्स, ये ट्रू आएगा। ग्रेटर नहीं होगा तो क्या होगा, इक्वल टू है, यहाँ पे ट्रू होगा। उसके बाद लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू के बारे में बात करेंगे। एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स लेस देन वाई, ये ट्रू होगा, वाई का वैल्यू ज़्यादा है। उसके बाद वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू एक्स, ये फॉल्स होगा। लेस देन भी नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, ये फॉल्स होगा। उसके बाद इज इक्वल टू एंड इज नॉट इक्वल टू कंपेयर करेंगे। वाई इक्वल टू जेड, मतलब वाई का वैल्यू एंड जेड का वैल्यू समान इक्वल है, मतलब ट्रू होगा। जेड नॉट इक्वल टू एक्स, जेड नॉट इक्वल टू एक्स, ये भी ट्रू होगा क्योंकि जेड का वैल्यू एक्स का वैल्यू के साथ इक्वल नहीं है। आपको पिन करके दिखाई दे रहा है कि मतलब क्या R1 था, फॉल्स आया था, फॉल्स बोले थे हम। R2 ट्रू बोले थे, R3 ट्रू बोले थे, R4 फॉल्स बोले थे, R5 ट्रू बोले थे, R6 ट्रू बोले थे। आपको रन करके दिखाई दे रहे हैं हम लोग।
दिखाई दे रहे हैं। R1 फॉल्स है, फॉल्स आया। उसके बाद ट्रू था, ट्रू आया। उसके बाद ट्रू है, फॉल्स, ट्रू फॉल्स। उसके बाद ट्रू फॉल्स आया। उसके बाद ट्रू ट्रू था, उसके बाद ट्रू ट्रू आया। ये था आपका रिलेशन ऑपरेटर का कोड से समझ गया आप लोग। कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक जो एग्जांपल है असाइनमेंट ऑपरेटर का। असाइनमेंट ऑपरेटर, सपोज इंट इनकम इक्वल टू 30,000 एंड इंट बोनस इक्वल टू 5,000 लिखा है। इनकम इक्वल टू इनकम प्लस बोनस। इनकम प्लस बोनस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकम प्लस इक्वल टू बोनस। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट पिन इनकम, मतलब इनकम के साथ बोनस जो है वो ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 इंट नंबर इक्वल टू 10 एंड इंट एक्स इक्वल टू 2। आप हम लोग नंबर इक्वल टू मॉड्यूलस इक्वल टू एक्स किए हैं, मतलब 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो मॉड्यूलस 0 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 35,000 आएगा। जो आउटपुट आएगा वो 35,000 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, दिखाई दे रहा है आपको, 0 आएगा। क्योंकि तो 10 को 2 से मॉड्यूलस बार करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे इसके साथ इनकम के साथ बोनस ऐड हो जाएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको हम इस लाइन को हम इस तरफ से लिख सकते हैं एंड इस लाइन को हम लोग इस तरफ से लिख सकते हैं। चलिए रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दिखाई दे रहा है 35,000 आया एंड 0 आया। यही था कॉन्सेप्ट। इस लाइन को हम इस तरफ से लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स का जो एग्जाम्पल था वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद क्या था, पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स का जो एग्जांपल है वो देखेंगे। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम सीख चुके हैं एंड पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स भी सीख चुके हैं। जो पीडीएफ में यहाँ पे हम आपको कोड में दिखाई दे रहा है। इंट एज इक्वल टू सपोज 10, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट पिन एज प्लस प्लस। यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, मतलब पहले वैल्यू को लेना होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करना होगा, उसके बाद वैल्यू 11 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है आउटपुट 10 आएगा लेकिन वैल्यू जो है वो 11 हो जाएगा। उसके बाद इंट एज क्या होगा, इंट एज जो आप पिन करेंगे उसके बाद तो 11 आएगा। क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब यूज वैल्यू देन इंक्रीमेंट। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10 आएगा एंड यहाँ पे पिन आउट करेंगे तो 11 आएगा। उसके बाद प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, पहले इंक्रीमेंट करो उसके बाद यूज वैल्यू। पहले हम इंक्रीमेंट कर चुके हैं, 11 आ चुका था यहाँ पे, पहले हम इंक्रीमेंट कर चुके थे। उसके बाद यूज वैल्यू, उसके बाद हम वैल्यू यूज किए हैं, उसके बाद पिन आउट करेंगे तो यही 12 ही आएगा। उसके बाद एज क्या आएगा, एज अभी 12 है। एज मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब पहले वैल्यू यूज करो उसके बाद डिक्रीमेंट करो। यहाँ पे जो पहले वैल्यू को यूज कर लेंगे हम 12, उसके बाद डिक्रीमेंट करेंगे तो प्लस साइन। उसके बाद यहाँ पे माइनस एज है, पहले डिक्रीमेंट करो उसके बाद यूज करो। पहले डिक्रीमेंट करेंगे तो जो वैल्यू अभी 11 था, वैल्यू अभी 11 हो गया था। 11 माइनस 1 मतलब 10, 11 माइनस 1 मतलब 10 होगा। 10 मतलब 12 प्लस 10 इक्वल टू 22। यहाँ पे प्रिंट आउट करेंगे तो 22 आना चाहिए था। यहाँ पे 12 10 11। चलिए रन करते देखते हैं क्या आता है। दिखाई दे रहा है आपको 10 11 12 12 एंड 22 आया। 10 11 12 12 एंड 22 आया।
इस लाइन को हम आपको समझ दे रहे कैसे हुआ, इस लाइन को आपको समझ दे रहे कैसे हुआ। सपोज 12 था, अभी 12 है, प्री पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब पहले वैल्यू को यूज करो उसके बाद डिक्रीमेंट करो। अभी वैल्यू क्या हो चुका है, अभी अभी एज क्या है 12 है, उसके पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब पहले वैल्यू यूज करो उसके बाद डिक्रीमेंट करो। 12 यूज कर लिए है हम। अभी एज का वैल्यू कितना है 11 है, मतलब 11 है, 11 रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है प्री डिक्रीमेंट मतलब पहले डिक्रीमेंट करो उसके बाद यूज करो। 11 को डिक्रीमेंट करेंगे तो एक 10 हो जाएगा, 10 को हम यूज करेंगे, 10 को यूज करेंगे, यहाँ पे 10 यूज किए हैं इस तरफ से, तो यहाँ पे 10 + 12 आया, 10 + 12 = 22। ऐसे यहाँ पे ए आया। इस वीडियो में इतने तक। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो इफ एल्स कंडीशन होता है, जो कंडीशन स्टेटमेंट होता है इफ एल्स लेटर के बारे में हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में इतने तक ऑपरेटर के तक कुछ समझ में दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम पर्सनली आपको समझ देंगे। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।